अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज़ की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज के दिन अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जब उरहान साहब ने तैमूरताश को पकड़ा हुआ होता है और जैसे ही अपनी तलवार लहराते हैं और तैमूरताश को मारने लगते हैं तो तैमूरताश के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर उरहान साहब अपनी तलवार से तैमूरताश के साथ बैठे हुए कमांडर को मौत के घाट उतार देते हैं। तैमूरताश जब ये मंजर देखता है तो जोर जोर कर हंसने लग जाता है और कहता है, तुम्हारी ताकत मुझे मारने के लिए काफी नहीं है, मैंने तुमसे कहा था। यह सुनकर उरहान साहब तैमूरताश को एक जोरदार टांग रसीद करते हैं और वह जमीन पर औंधे मुंह जा गिरता है और फिर वो तैमूरताश की जानब बढ़ते हैं तो तैमूरताश उल्टे पांव पीछे रेंगना शुरू हो जाता है। उरहान साहब उसे पकड़ते हुए कहते हैं, भागो मत भागो, मेरा अंग अंग तुम्हें मारने के लिए बेचैन होने के बावजूद मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, तो मेरी ताकत का हिसाब तुम खुद लगा लो। लेकिन खुशी न मनाओ, यकीनन किसी दिन तुम्हारा खून बहेगा, लेकिन वो दिन आने तक मौत को हर वक्त अपनी पीठ पर महसूस करते हुए किसी काबिल रहम कुत्ते की तरह मेरी जंजीरों में जकड़े रहोगे। और अपनी तलवार पीछे हटाते हैं तो तैमूरताश कहता, कुत्ता कौन है, सदियों से हमारी जंजीरों में जकड़े हुए तुर्क। यह सुनते ही उरहान साहब एक बार फिर जोरदार टांग तैमूरताश को दे मारते हैं और कहते हैं, तुर्कों ने दोबारा चमकने के लिए अर्गिनिकोन में ताकत जमा की है, लेकिन तुमने तुर्कों को नींद में समझा। भेड़िया कौन है और कुत्ता कौन है, तुम्हारे लिए ये जानने का वक्त आ गया है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि आयकूत उरहान साहब के शहजादों और बाकी बच्चों को लेकर पहाड़ी की जानब ले जा रहा होता है। तमाम बच्चे गाड़ी में सवार होते हैं। इस दौरान मंगोल नौकर चारों तरफ से बाहर निकल आते हैं और काफिले को घेर लेते हैं। अपनी तरफ भागते हुए मंगोलों को देखकर आयकूत एकदम खड़े होते हुए कहता है, सिपाहियों, हम जाल में फंस चुके हैं। जबकि गाड़ी के अंदर मौजूद बैठा एक बच्चा कहता, कोई आ रहा है। और फिर बाहर आयकूत और बाकी कई सिपाही मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि अंदर मौजूद तमाम बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं और बाहर की जानब देख रहे होते हैं। बाहर मुसलसल कई सिपाही मंगोलों पर टूट रहे होते हैं और कुछ को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। उनके दरमियान शदीद लड़ाई हो रही होती है। जबकि इस दौरान एक मंगोल नौकर भागता हुआ छकड़े के करीब पहुंचता है और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो अंदर से नीलोफर उसे एक जोरदार टांग रसीद करती है। यानी वहाँ बच्चे नहीं होते बल्कि नीलोफर और बाकी खवातीन होती हैं। जबकि इधर मुस्तफा उस छकड़े का दरवाजा खोलता है जिसमें बच्चे होते हैं। मुस्तफा उनसे कहता, मेरे शहजादों, अब आप अपनी हिफाजत के लिए हमारे साथ आएंगे। ये सुनकर सुलेमान कहता, ए वल्लाह मुस्तफा अल्प, कल से ये हमारा तीसरा काफिला है, हमें आदत पड़ चुकी है, हम छकड़े तब्दील कर रहे हैं। और फिर कासिम कहता, जी हाँ, मेरे बाबा ने हमें इकदामात करने का कहा है। मुस्तफा कहता, चलो शाबाश चलो। जबकि इधर नीलोफर खातून उस छकड़े से बाहर निकलती है तो वो उस लम्हे को याद करती है जब उरहान साहब ने उससे कहा था, तैमूरताश गुस्से से लाल पीला दिखाई दे रहा है, इसकी जानब से सब कुछ मुतवक्के है। तो नीलोफर ने कहा था, हमारे बेटे रवाना होने वाले हैं उरहान, खुदा न खास्ता इनके साथ। तो उरहान साहब ने कहा था, मैंने इकदामात किए हैं, फिक्र ना करो, रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर इनके छकड़े तब्दील किए जाएंगे। सिपाही इन्हें खुफिया रास्ते से पहाड़ तक ले जाएंगे। अगर तैमूरताश ने हमला करने की कोशिश की, इसका बच्चों से नहीं सिपाहियों से आमना सामना होगा और सिपाही जो जरूरी होगा करेंगे। तो नीलोफर ने कहा था, अगर वो हमारे बच्चों पर मुसल्लत होते हैं, यकीन रखो जो जरूरी है वो मैं करूंगी। इस लम्हे के बाद नीलोफर गुस्से से कहती, मेरे बच्चों पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। जबकि पीछे से ही गोंजा खातून, हलीमा और बाकी खवातीन भी छकड़े से बाहर निकल आती हैं और मंगोलों पर टूट पड़ती हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं और सबको एक एक करके मौत की घाट उतारना शुरू कर देती हैं। नीलोफर खातून बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला करती है, जबकि हलीमा भी अपने सामने आने वाले हर एक मंगोल को काटती ही चली जा रही होती है। एक जबरदस्त लड़ाई हमें देखने को मिलती है। गोंजा खातून भी बहादुरी के साथ अपनी तलवार चला रही होती है और जो भी उसके सामने आ रहा होता है काटती ही चली जा रही होती है और सबको मौत के घाट उतारती ही चली जा रही होती है। जबकि आयकूत भी अपना मखसूस हथियार मंगोलों पर बरसाता ही चला जा रहा होता है और इस तरह थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। और फिर इसके बाद नीलोफर खातून एक मंगोल नौकर को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहती है, हुक्म किसने दिया? तो वो मंगोल कहता, तैमूरताश। नीलोफर पूछती, बच्चों के रास्ते में होने के बारे में कहां से मालूम पड़ा? बोलो। तो वो नौकर कहता,
मैं नहीं जानता, हमें सिर्फ उरहान के बच्चों को पकड़ने और दूसरों को मारने का हुक्म दिया गया था। नीलोफर गुस्से से कहती, तुम अपने मालिक से जहन्नुम में मिलोगे, और फिर तलवार से उसकी गर्दन काट डालती है और उसे भी मौत के घाट उतार देती है। और फिर नीलोफर कहती, छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले कुत्ते के साथी। और फिर अस्मा से कहती, अस्मा हमसे पहले कबीले जाओ। तो अस्मा रवाना हो जाती है। और फिर हलीमा कहती, अगर मेरे भाई ने मुसलसल रास्ता न बदला होता। नीलोफर उसकी बात काटते हुए कहती, खामोश रहो हलीमा, मजीद ना कहो, मैं पहले ही खौफजदा हूँ। तो गोंजा कहती, लेकिन फिर भी ये गलीज नस्ल के कुत्ते हमारे सुल्तान के जाल में आ गए। हलीमा कहती, हमने रास्ते की हिफाजत सख्त कर दी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो किसके बच्चे हैं? तो नीलोफर कहती, जब तुम माँ बनोगी तो तुम मुझे समझोगी बहन, चलो चलते हैं। और फिर सब रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान साहब ने तैमूरताश के हाथ को रस्सी से बांधकर उसे बंदी बनाकर लेकर आ रहे होते हैं, और वो उसे एक कबीले में लेकर आते हैं जहाँ पर शाहीन शाह साहब, औची साहब और बाकी सरदारान उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उरहान साहब तैमूरताश को लाकर अपने सरदारों के सामने उसे फेंक डालते हैं। तैमूरताश को इस तरह देखकर शाहीन शाह साहब थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब कहते, शैतान का ये पैरोकार अब तुर्कों के पांव तले है। और फिर तैमूरताश उठता है और शाहीन शाह साहब की जानब देखते हुए कहता, शाहीन शाह साहब, मैं आपको नायब वाली के तौर पर तैनात करने जा रहा था और आपको ताकत देने वाला था, लेकिन आपने एक ना तजर्बाकार आदमी का चेला बनने को तरजीह दी। ये सुनकर शाहीन शाह साहब गुस्से से कहते, किंग कबीले से तुम्हें कोई गद्दार मिल सकता है? इस जहान में तुमसे बड़ा कोई और बगैरत है जो ये सोच सकता हो? और फिर तुरहान साहब कहते, तुम्हारी महदियत खत्म हुई तैमूरताश, अब तुम कैदी हो। तो तैमूरताश उरहान साहब की जानब देखते हुए हंसता है। और फिर उरहान साहब सिपाहियों से कहते, इसे ले जाओ। तो दुमरुल और अब्दुर्रहमान उसे लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से शाहीन शाह साहब कहते, मेरे सुल्तान, आप इस शैतान को मजीद क्यों जिंदा रहने दे रहे हैं? उरहान साहब कहते, मुझे इसकी जिंदा जरूरत है, इसलिए शाहीन शाह साहब। और ये कहकर वो भी अंदर रवाना हो जाते हैं। जबकि पीछे से शाहीन शाह साहब बहुत परेशान हो रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब हमें एजनी का किला दिखाया जाता है, जहां पर शहजादी अस्पोर्चा और फ्लादियोस किले में से आगे बढ़ रहे होते हैं कि सामने से ही फातिमा खातून और अलाउद्दीन साहब आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर शहजादी कहती, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ अलाउद्दीन साहब, फौरन अपनी फौज को वापस बुलाएं, आप रोम के गजब की तवज्जो खुद पर मरकूज करवा रहे हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमारे सुल्तान ने आपको एक खत भेजा है, और वो खत शहजादी अस्पोर्चा को देते हैं। तो शहजादी कहती, आपका चेहरा देखें तो महसूस होता है कि उरहान साहब को शिकस्त हुई है। तो अलाउद्दीन साहब हंसते हुए कहते, आप बेफिक्र रहें अस्पोर्चा खातून। फातिमा कहती, तैमूरताश अब हमारे सुल्तान का कैदी है। यह सुनते साथ ही शहजादी अस्पोर्चा चौंक जाती है और फ्लादियोस की जानब देखती है। फ्लादियोस भी हैरान होता है और फिर शहजादी अस्पोर्चा वो पैगाम ले लेती है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, लेकिन शहनशाह का पोता। अस्पोर्चा पूछती, मेरे भतीजे को क्या हुआ? अलाउद्दीन साहब कहते, तुम्हारा भतीजा? हाँ, करारगाह में मेरे सुल्तान को यह खत मिला जो इसने तैमूरताश को भेजा था, तुम चाहो तो पढ़ सकती हो। यह सुनकर शहजादी अस्पोर्चा उस पैगाम को खोलकर पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद शशोपांजे में मुब्तला हो जाती है और फ्लादियोस को देती है। फ्लादियोस भी उस खत को पढ़ता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, मैंने शहनशाह को कत्ल करने और इसकी जगह लेने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसे पढ़ने के बाद फ्लादियोस कहता, हमारे दरमियान का गद्दार वो है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, अगर तुम्हें अब भी शक है शहजादी, हमारे सुल्तान तुम्हारे भतीजे का खत तैमूरताश तक पहुंचाने वाले कमांडर को बोरसा लाकर उसे आपके हवाले करेंगे। उन्होंने मुझे सफीर की हैसियत से कुस्तुनतुनिया जाने का हुक्म भी दिया है फ्लादियोस के साथ। यह सुनकर फ्लादियोस भी हैरान होता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।